हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग ने जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका जारी किया है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर है आपके इंजीनियरिंग सर्विस प्री एग्ज़ाम 2026 के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। कैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो ये फॉर्म है वो आपको अप्लाई करना है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ में अप्लाई करने से पहले देखिए जो नोटिफिकेशन है उसको भी आप ध्यान से ज़रूर रीड आउट कर लें। यहाँ पर फ्रेंड्स जो वैकेंसी है इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम 2026 के लिए है, जिसके लिए आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं और ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, मेल एंड फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। 16 अक्टूबर 2025 तक आपका जो ये लिंक है ये एक्टिवेट रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी इसके एलपीटी कंडीशंस हैं, कैटेगरी है, कौन कौन से फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जो पोस्ट रहेंगे, वो सब जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो अप्लाई करने से पहले जो नोटिफिकेशन है इसको ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। आप अगर एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। और आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस पोर्टल पर आना होता है, जहाँ पर अपना अकाउंट आप क्रिएट करेंगे। इसके अलावा यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर है यूपीएससी के इस पोर्टल पर, तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स सिंपली अप्लाई फॉर एग्जाम पर जाना होगा, प्रोसीड टू लॉगिन करना होगा और डायरेक्टली आप मोबाइल से आपके यूआरएन मतलब यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ और आपकी मेल आईडी एंड पासवर्ड के साथ आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का आपको ऑप्शन यहां पर देखने को मिल जाता है। पर मान लीजिए आपने आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो कैसे आपको यहां पर ओटीआर करना है, इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इस वाले जो ऑप्शन है या डैशबोर्ड है, इस पर आपको आना होगा। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है क्रिएट अकाउंट, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ये डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन आपको करना है। इसके बाद है प्रोसीड का ऑप्शन, आपको यहाँ से डाटा को प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर है वेरीफाई मेल आईडी, तो आपकी जो भी मेल आईडी है वो आप 2 बार एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, डिक्लेयर करेंगे और गेट ओटीपी करेंगे। आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ओटीपी वेरीफाई करने के बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर का आपको ऑप्शन मिलता है। तो आपको फ्रेंड्स मोबाइल नंबर भी सेम यहाँ पर एंटर करना है, कैप्चा कोड को फिल करना है, डिक्लेयर करना है और उसके बाद आपको गेट ओटीपी करना है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको बनाना है एक पासवर्ड पॉलिसी आपको दी गई है, जिसमें आप अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपको यहाँ पर पासवर्ड शो कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा, ऊपर आप देख रहे होंगे ये ग्रीन हो गया। ऐसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे तो स्मॉल लेटर्स ग्रीन हो जाएंगे। आप यहाँ पर नंबर्स यूज़ करेंगे तो देखिए नंबर्स ग्रीन हो जाएंगे और स्पेशल कैरेक्टर में @ स्टार हैश आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके जो चारों ऑप्शन जैसे ही ग्रीन होंगे ये भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा और उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद आप क्रिएट पासवर्ड यहां से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। आपका मोबाइल नंबर के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं या फ्रेंड्स आप यूआरएन नंबर आपका एक जनरेट होता है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, वो फ्रेंड्स आपकी मेल आईडी पर आपको सेंड कर दिया जाता है, मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाता है। वो डालकर पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं या आपकी जो ईमेल आईडी है वो और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो डालकर आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन हैं, आप तीनों का इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ करके लॉगिन यहाँ से कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन होने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैनेज अकाउंट में अगर आप अपना पासवर्ड, मेल आईडी, मोबाइल नंबर चेंज करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेकंड है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, साथ में आपको प्रोसीड करने के लिए कहा गया है। जैसे हम सबसे पहले
जाते हैं इंस्ट्रक्शंस पेज पर, तो देखिए इंस्ट्रक्शंस फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जैसे आपका पूरा नाम है सुरेश प्रसाद सिंह, तो आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम एंटर करना है। रोहित कुमार है तो आपको सिर्फ यहाँ पर रोहित और लास्ट नेम में कुमार एंटर करना है। ऐसे ही अगर आपका नाम केवल फर्स्ट नेम है तो आपको केवल फर्स्ट नेम में जो नेम है उसकी आपको एंट्री करनी है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपका जो जेंडर है, आपकी जो मैट्रिकुलेशन डिटेल्स हैं, आपका जो आधार एंड मोबाइल नंबर है वो फ्रेंड्स एक्टिव होना चाहिए। साथ में फ्रेंड्स आधार लिंक मोबाइल नंबर जो है फ्रेंड्स ओटीपी आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पर जाना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए आइडेंटिटी प्रोफाइल का ऑप्शन है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो नेम है उसकी आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, नहीं है तो लास्ट नेम आपका आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये करना होगा कंफर्म, तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आप यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। इसके बाद पूछता है कि आपका जो ऊपर आपने नाम दिया है 10th क्लास या मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अगर सेम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। पर नो करने पर आपको फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पर अपलोड है एविडेंस जो कि फ्रेंड्स गेजेट नोटिफिकेशन का है वो आपको शो करना होगा, और अगर ये सेम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स एंटर योर नेम एज पर प्रिंटेड ऑन 10th क्लास, जैसे आपने यस किया तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो गया। इसके बाद है जेंडर ऑप्शन, जेंडर सेलेक्ट कीजिए। आपका फ्रेंड्स जेंडर आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट, मंथ एंड ईयर आपको यहाँ पर देना होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर जो सैंपल है वो आपको शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका फ्रेंड्स जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर देना है। इस तरह से सैंपल आपको एंटर करना होगा। ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ कंफर्म करना है। यहाँ पर देना है आपको फादर नेम, तो आप यहाँ पर जो फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इसे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है सेव करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डाटा आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करनी है, जो भी आपकी डाटा है वो आप एंटर कर दीजिएगा। आपका मदर नेम आपको यहाँ पर देना है तो मदर नेम आप एंटर करेंगे। गार्जियन नेम है तो आप गार्जियन नेम दे सकते हैं, नहीं है तो ब्लैंक छोड़िए और उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो आएगा फ्रेंड्स 10th मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जामिनेशन आपने इंडिया से किया है या आउटसाइड इंडिया किया है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले है 10th का आपका जो पासिंग स्टेट या यूटी है वो कौन सा है, तो यहाँ पर वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स सेम आपको यहाँ पर उस डाटा को कंफर्म करना है। इसके बाद आता है बोर्ड का नाम, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आपका बोर्ड का नाम है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर कंफर्म करना होगा, तो आप अपने यहाँ से डाटा को कंफर्म करेंगे। इसके बाद है पासिंग ईयर, आपने इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और इसके बाद यहाँ पर भी आप इसे जो है कंफर्म कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर है फ्रेंड्स पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, तो आपका फ्रेंड्स 10th क्लास का या मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। मैं सिर्फ डाटा एंटर कर रहा हूँ सैंपल के लिए, तो आप यहाँ पर आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको यहाँ पर देना होगा। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर एज पर 10th क्लास। इसके बाद 10th का जो रोल नंबर है वो आपको देना है। इसके बाद है फ्रेंड्स जो सर्टिफिकेट हुआ है आपके पास 10th का, उसका इशू डेट क्या है, तो वो इशू डेट आपको यहाँ पर देना होगा। ये कैसे देंगे, ये आप देंगे मंथ एंड ईयर्स में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो भी जो सर्टिफिकेट है वो इशू जब हुआ है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स इस तरह से आपको डेट, मंथ एंड ईयर देना है, इसे कंफर्म करना है। अब इसके बाद नीचे आता है ग्रेड सिस्टम है आपका, तो फ्रेंड्स आप ग्रेड सिस्टम दे सकते हैं, मतलब जैसे सीजीपीए है तो सीजीपीए आप एंटर करेंगे। परसेंटेज है तो आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स देना है। सर्टिफिकेट ओनली रिक्वायर्स ए पास एंड वेयर मार्क्स नॉट गिवन, अगर आपके मार्क्स यहाँ पर गिवन नहीं होते हैं तो आप यहाँ पर इस तरह के एंटर कर सकते हैं। जीपीए सिस्टम है तो आप यहाँ पर अपना जीपीए यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं आपके अकॉर्डिंग। अब जैसे आपकी परसेंटेज है तो आप यहाँ पर परसेंटेज इस तरह से एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स 10th क्लास या मैट्रिकुलेशन का जो फ्रेंड्स सर्टिफिकेट है और जो मार्कशीट है वो आप यहाँ पर 50 से 300 KB में PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। अभी ध्यान रखिएगा जब आप फाइल को सेलेक्ट करेंगे और अपलोड करेंगे तो यहाँ पर एक नाम आपको दिया गया है बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, तो ये फ्रेंड्स मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जो भी फाइल होगी हमारी उसका हम नेम जो है चेंज करेंगे और उसके बाद ही यहाँ पर उसे अपलोड करेंगे। या फ्रेंड्स आप फैच कर सकते हैं डायरेक्टली, आपका डिजी लॉकर जो है उससे आपकी जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर फैच कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच हो जाएगी। तो दोनों ही ऑप्शन से आप चाहें तो मैन्युअली अपलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर डाटा को फैच कर सकते हैं।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए आपको दिख रहा होगा बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट। मैंने इस फाइल नेम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से अपलोड जो है सर्टिफिकेट आप अपना यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे डिक्लेयर करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका फ्रेंड्स आधार एज एन आइडेंटिटी प्रूफ। तो आपसे पूछता है कि आपके पास आधार कार्ड है और आप कंसेंट करते हैं, आप यहाँ पर यस करेंगे, डाटा को डिक्लेयर करेंगे, आपके आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर गेट आधार ओटीपी करेंगे। आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि आपके पास आधार कार्ड है और आप वर्चुअल आईडी के माध्यम से आप यहां पर कंसेंट करना चाहते हैं, तो आपका जो वर्चुअल आईडी होता है आधार कार्ड का वो आपको यहां पर देना होगा। इसके बाद सेम आपको इस कैप्चा कोड को डालकर है गेट ओटीपी करना है। तीसरा ऑप्शन है कि आप यहां पर जो है बिना आधार के जो है आप यहां पर करना चाहते हैं, तो आपसे कहता है कि आपको फ्रेंड्स एग्जाम सेंटर पर 1 घंटा पहले आपको फ्रेंड्स यहां पर जाना होगा। तो अब यहां पर ये प्रॉब्लम आपको आएगी ही आएगी। अगर फ्रेंड्स आप बिना आधार के आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं तो आपको आधार सेंटर पर कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। और इसके बाद देखिए फोटो आईडी में आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी फोटो आईडी प्रूफ या क्लास 11th 12th का आईडी क्लास जो कार्ड होता है वो आप दे सकते हैं। जैसे पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर दीजिए और पैन कार्ड की जो आईडी है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है और उसका नाम होना चाहिए ID_कार्ड। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा अगर आप कोई अदर आईडी कार्ड दे रहे हैं तो। बाकी सबसे बेस्ट जो देखिए ऑप्शन है वो आधार कार्ड का ही है। तो आधार कार्ड को कंसेंट करने के बाद आप गेट आधार OTP कीजिए और आधार को यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए और उसके बाद आपका फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके जब ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं लास्ट में आपको प्रीव्यू देखने को मिलता है। तो जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पर एंटर की हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कोई भी गलती है तो आप एडिट कर लें, नहीं तो आप लॉक एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पर देखिए अब ये जितने भी स्टेप हैं ये आपको कंप्लीट करने होंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, सिग्नेचर है, फोटो आईडी कार्ड है, इनके देखिए फाइल नेम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स आप जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं ये पढ़ सकते हैं। इसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले नेशनलिटी है तो नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। माइनॉरिटी स्टेटस अगर आपका है तो फ्रेंड्स आप यहाँ से इन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है मदर टंग, तो आपकी जो मदर टंग है वो आपको सेलेक्ट करना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल कौन सा है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ, अब ये इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है वो आपको देना है। इंडिया है तो आप यहाँ से सेम आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ में आपका स्टेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका जो टाउन है या विलेज है उसका नाम देना है, आपका पोस्ट ऑफिस का नाम आपको यहाँ पर देना है और आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद है अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो आपका देखिए व्हाट्सएप नंबर, आपकी कोई अल्टरनेटिव मेल आईडी है, कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट एंड रिव्यू पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन का है। तो सेम आपका यहाँ पर देखिए फादर जो हैं वो आपके अलाइव हैं या डिजीज़ हैं वो आपको देना है। उनका ऑक्यूपेशन क्या है तो वो फ्रेंड्स आपको देखिए मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। एनुअल इनकम कितनी है आपके फादर की तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर स्टेट जहाँ से फादर ओरिजिनली बिलोंग करते हैं तो वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग वो आपको सेलेक्ट करना होगा और डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपके फादर की जो जानकारी है वो आपको देनी है। इसके बाद है सेम मदर की, तो आपको सेम यहाँ पर मदर नेम हो गया, मदर का स्टेटस हो गया। इसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन क्या है तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इसमें से अगर नहीं है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर सकते हैं और अदर में फ्रेंड्स आप एज ए हाउसवाइफ लिख सकते हैं तो आप हाउसवाइफ लिख दीजिएगा। फैमिली इनकम या एनुअल इनकम कितनी है यहाँ पर वो आपको देना चाहें तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं है तो मैं यहाँ पर सिर्फ 0 की एंट्री कर रहा हूँ। नेशनलिटी क्या है वो आपको देना है। स्टेट जहाँ से आपकी जो मदर है वो बिलोंग करती है, डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आपकी मदर का जो फ्रेंड्स है यहाँ पर ओरिजिनली बिलोंग करती हैं वो आपको सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट एंड रिव्यू आपको यहाँ से कर देना है।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है कम्युनिटी का। तो आप एससी कैंडिडेट हैं तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एससी का आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको सर्टिफिकेट नंबर और सब वगैरह जानकारी देनी होगी। आप ओबीसी हैं तो ओबीसी में फ्रेंड्स पूछता है, अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, नॉन क्रीमी लेयर से करते हैं तो नो कीजिए। आपका एनसीएल का सर्टिफिकेट नंबर, ऑफिस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी कौन सा है तो वो आपको देना है। सर्टिफिकेट नंबर देखिए मैं अभी सिर्फ सैंपल शो कर देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑफिस देना है इशूइंग अथॉरिटी का, डेजिग्नेशन देनी है, किसने ये इशू किया है वो आप यहाँ कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कलेक्टर ने ये इशू किया है तो कलेक्ट्रेट ऑफिस हो गया, तो आपके सर्टिफिकेट पर ये मेंशन होता है, उस सील पर ये मेंशन होता है जो कि फ्रेंड्स आपकी इशूइंग अथॉरिटी का ऑफिस है, वो आपको देना है। तहसील है तो आप तहसील दे सकते हैं कि तहसील से ये इशू हुआ है। स्टेट आपको देना है, जिस स्टेट से ये इशू हुआ होगा तो वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे जानकारी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एड्रेस देना है, तो आपका फ्रेंड्स जो तहसील है, जो भी कलेक्टर ऑफिस है या जो भी फ्रेंड्स आपका ऑफिस है उसका एड्रेस क्या है वो आपको मेंशन करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग, आपका जो ऑफिस है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। तो ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर एड्रेस मेंशन करेंगे। इसके बाद नीचे आएगा डेट ऑफ इशू, तो ये सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको देना है। इसके अलावा अब आपके फादर सर्विस में है तो फ्रेंड्स आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर देखिए नॉट एप्लीकेबल आप यहाँ पर जो है एंटर कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपकी जो कास्ट का नाम है, ट्राइब का नाम है या कम्युनिटी का नाम है, एज पर आपके कास्ट सर्टिफिकेट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। और यहाँ पर आता है सेंटर लिस्ट विद सीरियल नंबर। तो फ्रेंड्स आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उस पर ये मेंशन होता है, उसमें आपके जो कास्ट कैटेगरी है और उसमें आपकी जो जाति लिखी होती है कास्ट, उसके आगे ब्रैकेट में आपका सेंट्रल लिस्ट का सीरियल नंबर लिखा होगा, वो आपको देना है। नहीं है तो क्लिक हियर टू सी लिस्ट पर जाइए और इसके बाद फ्रेंड्स एनसीबीसी की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जैसे ही उसे कंफर्म करेंगे आपको नेम ऑफ द स्टेट यहाँ देखने को मिल जाएंगे, आपको स्टेट पर जाना है। इसके बाद देखिए आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो आपको मिल जाएगी और साथ में फ्रेंड्स आपको जो गैजेट रेजुलेशंस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको सिर्फ सैंपल शो किया है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर जरूर आपको ये मेंशन होता है, वहाँ से जो भी आपका सेंट्रल लिस्ट में आपकी सीरियल नंबर है आपकी कास्ट का वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और ध्यान रखिएगा इसका नाम होना चाहिए कास्ट_ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कास्ट_ सर्टिफिकेट अगर आप यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको देखिए जो नाम है, अब यहाँ पर देखिए हम चूज फाइल पर जाते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो नाम है हम इसको रीनेम कर लेंगे। जैसे यहाँ पर नाम में हमने यहाँ पर ई नहीं लगाया है तो इसने आपको देखिए यहाँ पर एरर शो कर दिया। तो आप जब तक उस नाम को जो दिया गया है वो नहीं करेंगे तब तक ये अपलोड नहीं होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स ध्यान से इसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो पेरेंट्स डिटेल है, जैसे फादर के पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, मदर के पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो आप इनमें से जो भी ऑप्शन को यस करते हैं तो उनका फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है कि आप यहाँ पर उनका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी पीएच कैटेगरी है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी 40% या अबव है तो आप यस कर सकते हैं। आपका पीएच का जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है, सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट इशू कब हुआ है, डेजिग्नेशन क्या है, किसने ये इशू किया है, किस स्टेट या यूटी से इशू हुआ है, एड्रेस क्या है और ये सर्टिफिकेट फ्रेंड्स किस तरह का है वो आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। साथ में सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। डिसेबिलिटी_ सर्टिफिकेट आपके फाइल का नाम होना चाहिए। इसके बाद आप इसे अपलोड करेंगे और यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको एज ए पीएच कैंडिडेट फिजिकल लिमिटेशन है लिखने में तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपके पास कोई यूनिक डिसेबिलिटी आईडी है तो फ्रेंड्स आप वो जानकारी दे सकते हैं। या फ्रेंड्स आपने पीएच कैटेगरी है या उसके अंदर आपने यूपीएससी है, उसने पहले आपने कोई एग्जाम दिया है तो आप यस या नो कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके अकॉर्डिंग रहेंगे जो कि आपको देने हैं। नहीं है पीएच कैटेगरी में तो सिंपली नो कीजिए और इसके बाद इस ऑप्शन को भी नो करिए, डिक्लेरेशन कीजिए, नेक्स्ट एंड रिव्यू कर दीजिए। इसके बाद आता है एड्रेस। अब एड्रेस देखिए आपको आपके अकॉर्डिंग देना है, पूरा एड्रेस दीजिए। इसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे आपका स्टेट और ये आपका प्रेजेंट एड्रेस रहेगा। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी विलेज कौन सा है, पिन कोड क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, ये आपको देना है। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। तो एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर यहाँ पर करना होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप अपने एड्रेस की एंट्री करते हैं, अब फादर एड्रेस का ऑप्शन आपके सामने आएगा कि फादर का जो एड्रेस है वो आपके कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस से सेम है, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर मदर का भी एड्रेस आपके फादर के एड्रेस से सेम है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू करेंगे। तो ये जानकारी एंटर करने के बाद अब आता है आपका एजुकेशनल डिटेल्स। अब यहाँ पर है एंटर द पर्टिकुलर ऑफ द बाई वन स्टार्टिंग फ्रॉम 12th क्लास या डिप्लोमा। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो इंडिया से की है, आउटसाइड इंडिया की है, वो आपको देना है। क्वालिफिकेशन लेवल में देखिए यहाँ पर 10+2 का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो 10+2 है, ITI है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट डिग्री है, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशंस की एंट्री करेंगे। अगर ये अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग यहाँ पर दे सकते हैं। और इसमें फ्रेंड्स आपका देखिए जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट है, वो आप एक्सपेक्टेड डेट आपके रिजल्ट का आप यहाँ पर दे सकते हैं और आपका मीडियम ऑफ कोर्स आप दे सकते हैं। और अगर आपका रिजल्ट आ गया है मान लीजिए तो आप कंप्लीटेड शो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर किस स्टेट से आपने इसको पास किया है वो जानकारी आपको देनी है। सेम आपको बोर्ड का नाम देना है, आपके स्कूल का नाम या आपके इंस्टीट्यूशन का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप अपनी सब्जेक्ट्स के नाम जैसे फिजिक्स, इसके अलावा मैथमेटिक्स, आप इस तरह से अपनी सब्जेक्ट्स के नेम दे सकते हैं, या आप अपनी जो ब्रांच का नाम है वो भी दे सकते हैं। जैसे ब्रांच का नाम है मान लीजिए साइंस है या साइंस दे सकते हैं, आर्ट्स है तो आर्ट्स दे सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर इस तरह से आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी आप यहाँ पर एंट्री करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आपकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप उनकी एंट्री यहाँ पर कर देंगे। तो मैंने सिर्फ सैंपल शो कर दिया है। इस तरह से अपने सब्जेक्ट्स के डिटेल दीजिए, रोल नंबर दीजिए, डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीट दीजिए, आपका मार्किंग सिस्टम है, CGPA सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम है वो दीजिए, आपकी परसेंटेज दीजिए, और उसके बाद आपका मीडियम ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर देना है, आपने किस मीडियम में किया है। ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर देना है, और उसके बाद यहाँ से आपको इस क्वालिफिकेशन को ऐड कर देना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई और क्वालिफिकेशन है वो भी आपको ऐड करनी है। 12 तो आपने ऐड कर दिया, अब मान लीजिए आपको यहाँ पर ऐड करना है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। जैसे इंडिया आपने सेलेक्ट कर लिया, अब मान लीजिए आपको यहाँ पर एंट्री करनी है डिप्लोमा की, तो आप डिप्लोमा की जानकारी दे सकते हैं, या फ्रेंड्स आपको डिग्री की जानकारी देनी है, ग्रेजुएट डिग्री की, तो ग्रेजुएट आप जैसे सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपका कंप्लीट है या अपेयरिंग है वो आपको शो करना होगा। जैसे कंप्लीट है तो आप कंप्लीट देंगे। इसके बाद अगर आप मान लीजिए अपेयरिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर जो आपका एक्सपेक्टेड डेट है कंप्लीट होने का वो आपको देना होगा। अगर आप यहाँ पर कंप्लीटेड है तो आप सिंपली कंप्लीटेड करें। अब यहाँ पर आपने इनमें से कौन से यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल किया हुआ है वो आपको देखने को मिलता है। इनमें से नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, और इनमें है तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेम किस स्टेट या यूटी से आपने इसको पास किया है, आपके फ्रेंड्स से यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तो देखिए आपको लिस्ट मिल जाती है। तो आपको यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह से फ्रेंड्स मैनुअली एंटर भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आप यहाँ से इस तरह से जो ऑप्शन है उसमें से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे वो आ जाएगा। आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है वो आपको देना होगा, तो पूरा नाम आप दे दीजिएगा। ग्रेजुएट डिग्री आपकी कौन सी है, BA, BCom, BSc, BE, BTech, आपको देखिए मल्टीपल यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आपका है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको ब्रांच का नाम देना है, सिविल है, मैकेनिकल है, जिससे भी आपने किया हुआ है, रोल नंबर क्या है, डेट ऑफ कंप्लीट क्या है, सेम आपका मार्किंग सिस्टम क्या है, मीडियम ऑफ कोर्स कौन सा है वो आपको यहाँ पर देना है, और उसके बाद आप उस क्वालिफिकेशन को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशंस हैं, जितनी क्वालिफिकेशन आप एंटर करना चाहें वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशंस की जो एंट्री है वो आप कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप यस कर सकते हैं। आपकी जानकारी, आपके जो भी फ्रेंड्स आपकी मंथली इनकम वगैरह है आप उसकी जानकारी देना चाहें दीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप यहाँ पर इसे ऑप्शन को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है, कोई अचीवमेंट वगैरह है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। जैसे कोई प्राइज़ है, मेडल है, स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है वगैरह है या नहीं है, वो जानकारी आप यहाँ पर देंगे, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे, नेक्स्ट एंड प्रीव्यू करेंगे, सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है आपको UPSC एग्जाम, अगर आप पहले अपेयर हुए हैं UPSC एग्जाम में तो आपको बताना है कि आप किस एग्जाम में यहाँ पर अपेयर हुए हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे NDA का ऑप्शन भी है, NDA 1 का, तो किस ईयर में आपने यहाँ पर एग्जाम ईयर में आप अपेयर हुए थे, रोल नंबर क्या था, अगर आप इंटरव्यू में अपेयर हुए थे नहीं हुए थे, वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, नहीं हुए हैं सिंपली नो कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। आपको कभी भी UPSC का आपको एग्जाम देने से जो है रोका गया है, नहीं रोका गया है, वो जानकारी आपको देनी है, और उसके बाद आपको यहाँ से जो नेक्स्ट एंड रिव्यू है वो आपको करना है।
इसके बाद फ्रेंड्स अब आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। तो फ्रेंड्स ये है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। फोटोग्राफ यहाँ पर देखिए 20 से जो है 200 KB में होना चाहिए। इसमें फ्रेंड्स गाइडलाइन पर क्लिक कीजिए। अब देखिए एक्सेप्टेबल फोटो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद कैसी फोटो एक्सेप्टेबल नहीं है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो मेनली आपका जो चेहरा है वही आपका यहाँ पर एक्सेप्टेबल फोटोज़ में होना चाहिए। तो कुछ इस तरह की फोटोज़ आपको यहाँ देनी है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सैंपल फोटो आपको यहाँ पर बताया गया है एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड। जो आप अगर मान लीजिए आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अगर आप यहाँ पर करते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि फेस कवर जो है वो 3/4 से कम है। ऐसे ही फ्रेंड्स ये फोटो भी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, केवल यही फोटो आपकी एक्सेप्टेड होगी। तो आपको यहाँ पर देखिए सैंपल दिया गया है, तो आप इस सैंपल को यूज जरूर करें। तो आपको सबसे पहले चूज फाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप स्क्रॉल करते हुए देखिए जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर है ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने एक सैंपल के तौर पर फोटो यहाँ पर ले ली है और उसका नाम हमने रखा है फोटो, और उसके बाद इसे हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद इसे वैलिडेट करेंगे, यस करेंगे, फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे है सिग्नेचर। अब सिग्नेचर के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। तो सिग्नेचर एक्सेप्टेबल आपके देखिए आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो कुछ इस तरह के सिग्नेचर आपके यहाँ पर होने चाहिए, और इसके लिए फ्रेंड्स ब्लैक पेन आपको यूज़ करना है वाइट पेपर पर। 20 से 100 KB का साइज आपका ये होना चाहिए, और जो फाइल नेम है उस पर फ्रेंड्स आपको सिग्नेचर लिखना होगा, तो ही वो यहाँ पर अपलोड होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए प्रीव्यू ऑप्शन मिलते हैं। आप यहाँ से प्रीव्यू चेक कर सकते हैं फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का, और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से कर देना होगा। तो जब फ्रेंड्स आपका यहाँ पर OTR कंप्लीट हो जाएगा, मतलब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद अप्लाई फॉर एग्जाम वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपके लॉगिन का है। तो आप इन तीनों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन यूज़ करना चाहें, चाहे आप मोबाइल नंबर डालकर OTP आप मंगवा सकते हैं, URN नंबर जो आपको मिलता है, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो डालकर आप साइन इन कर सकते हैं, या मेल ID के साथ पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो है लॉगिन करना होगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप लॉगिन कर लेंगे, आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आप चाहें तो यहाँ से आपका प्रोफाइल या डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अपने एग्जाम वाले ऑप्शन पर आइए, अप्लाई एग्जाम वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये जब आपके सामने ओपन हो जाता है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई का, आप यहाँ से अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको व्यू के ऑप्शंस मिलते हैं। आप यहाँ से एक बार व्यू जरूर कर लेंगे। जब आप इन व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो डाटा है वो कंप्लीट होगा। जैसे हमने यहाँ पर इसको व्यू कर लिया, तो हम इसे यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो देखिए आपका ये हो गया व्यूड। तो आपको इस तरह से आपके जितने भी ऑप्शंस हैं इनको एक बार आपको चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कोई भी गलती है तो आप यहाँ पर देखिए एडिट के ऑप्शंस भी हैं, आप यहाँ से डाटा को एडिट कर सकते हैं। तो हमने फ्रेंड्स एक एक करके सभी ऑप्शंस को यहाँ पर चेक कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए सभी में व्यू आया है। इसके बाद हम इसे यहाँ से डिक्लेयर करेंगे, और डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर आता है कौन जो है लॉक करने का। अगर आपको फ्रेंड्स फिर भी लगता है गलती है तो आप व्यू करके कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर सकते हैं। कोई एडिट करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपने व्यू करने के बाद कोई भी गलती नहीं है तो आप इसे लॉक कर देंगे और प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है। अब आपके यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने फ्रेंड्स पास कर लिया है तो पास, अगर आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी डिग्री का नाम, एक्सपेक्टेड डेट और आपकी ब्रांच आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर मान लीजिए आप पास आउट हैं तो उस कंडीशन में आपको आपकी डिग्री का नाम देना होगा। आपकी डिग्री का नाम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके यहाँ पर डेट ऑफ इशू का, तो आपको डेट ऑफ इशू देना होगा। और ये फ्रेंड्स जो डेट ऑफ इशू रहेगा वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना है आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी ऑफ डिग्री, आपकी डिग्री जिसने इशू की है वो जानकारी आप देंगे। डिग्री का सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हैं, या एनरोलमेंट नंबर दे सकते हैं, या आपका फाइनल का रोल नंबर दे सकते हैं। और इसके बाद है डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जिस भी इशू अथॉरिटी है उनका डेजिग्नेशन क्या है। अगर आपको ये नहीं पता है तो फ्रेंड्स आपके सर्टिफिकेट पर देखिएगा, वहाँ पर फ्रेंड्स जो सील या साइन होते हैं वहाँ पर वो डेजिग्नेशन लिखा होता है। अब ये कौन कौन सी डेजिग्नेशन हो सकती है तो मैं आपको देखिए गूगल पर शो कर देता हूँ। तो इसके लिए फ्रेंड्स गूगल पर मैं आ गया हूं, तो यहाँ पर हम शो मोर कर देते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे कहता है जो ऑफिशियल टाइटल है आपके फ्रेंड्स यहाँ पर वो रजिस्ट्रार हो सकता है, या कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हो सकता है, या वाइस चांसलर हो सकता है। इसके अलावा डीन भी जो है वो भी यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू करता है, तो वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपकी सर्टिफिकेट को आपको चेक करना होगा। उस सर्टिफिकेट पर जो भी डेजिग्नेशन है, इशूइंग अथॉरिटी है,
उसकी जानकारी आपको यहाँ पर जो है प्रोवाइड करनी है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग, आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंटर करेंगे। सर्टिफिकेट आपको PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड भी करना होगा। तो डिग्री या सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे तो उसका नाम देखिए क्या रखेंगे, बैचलर_सर्टिफिकेट, और ये स्मॉल लेटर्स में रहेगा। जब आप यहाँ पर अपने फाइल का नाम ये रखेंगे और यहाँ पर अपलोड करेंगे तो फाइल आपकी यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड हो जाएगी। इसके बाद ब्रांच नेम रहेगा, तो ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिएगा, और ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने नीचे ऑप्शंस आते हैं ग्रुप A, B सर्विस या पोस्ट के, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ पर देखिए आप अपने अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए दी गई है, जैसे AE इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सर्विस मैकेनिकल इंजीनियरिंग पोस्ट। इसके बाद इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस है। इसके बाद डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस आपको देनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आप जो अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहें वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे जैसे आप प्रेफरेंस देते जाएंगे वो ऑप्शंस आपके यहाँ से हटते जाएंगे। तो आपके अकॉर्डिंग आप जो भी प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहें वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रेफरेंस देने के बाद आपको इसे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद कंफर्म एंड सबमिट करना है। कंफर्म सबमिट करने के बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू आप करेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर सक्सेसफुल लॉक हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है आपका फ्रेंड्स एग्जाम सेंटर। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम सेंटर आप चूज करना चाहें आपको यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है। अपने अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर को आप सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है प्री एग्जाम सेंटर्स। तो आप यहाँ पर दोबारा से आपको प्री एग्जाम सेंटर चूज करने को कहता है। आप सेम यहाँ पर इसको भी सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर या सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपके सामने आता है कि डू यू विश टू कंफर्म द सबमिशन ऑफ योर सेलेक्टेड एग्जाम सेंटर। अगर आप यहाँ पर इसे आपने रीड कर लिया है, फाइनली सबमिट अगर आप करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपका फ्रेंड्स देखिए जो फॉर्म है वो फाइनली यहाँ पर सबमिट हो गया है, और सबमिट होने के बाद आप फ्रेंड्स इस फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं। तो स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आएंगे तो नीचे आने पर आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट का। आप यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपके प्रिंट आउट को सेव करके अपने पास रख लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप UPSC ESE इंजीनियरिंग सर्विसेज 2026 ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।